हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। इसी हफ्ते में मैंने वीडियो नहीं बना पाया, किसी काम के में व्यस्त था। तो मार्केट वहीं पर है जो पहले भी कहा था, आज भी वही बोलूँगा। बट कुछ पॉजिटिव चेंजेस आया है, मैंने सोचा उसकी अपडेट दे दूँ और बाकी मार्केट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जैसे मैंने ट्वीट किया था कि यहाँ से एक बार डॉलर को एक बार ऊपर जाना चाहिए, तो डॉलर ने क्या किया, यहाँ तक आ गया, 106 तक आ गया। तो मैंने कहा था 107 106 50 तक जाना चाहिए, जबकि यहाँ से यू टर्न हो गया है। तो चांसेस बहुत लग रहा है कि डॉलर अभी के लिए ना एक बार यहाँ तक आ सकता है। डॉलर यहाँ तक आ सकता है। तो ये वाला फॉल मुझे अभी जो अभी दिख रहा है, तो ये मतलब आने वाले टाइम पे मुझे डॉलर में कमजोरी दिख रहा है, सिंपल। ठीक है। तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ आएगी, जितने भी मेटल, बेस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, उसमें आएगी। और गोल्ड सिल्वर में ऑलरेडी मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मुझे तेज़ी दिख रहा है, ना कि मंदी की तरफ दिख रहा है। और हो सकता है गोल्ड में एक स्मॉल छोटा काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आए, उसके बाद और ऊपर की तरफ रैली करे। और ठीक उसी तरह सिल्वर में भी वही सेम कंडीशन है। सिल्वर में सब कुछ ख़त्म हो गया है। यहाँ से अगर यू टर्न हुआ, अगर ये चीज़ लेवल को तोड़ दिया, तो हम आराम से ये वाला लेवल को देख सकते हैं जो 3350 का है। तो वहाँ तक जा सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में मैं पॉजिटिव हूँ, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हूँ। तो यहाँ से अगर मैं भी देखूँ तो 13 से 15% की तेज़ी मुझे सिल्वर में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। अब ये हो गई। अब आ जाइए कॉपर की बात। कॉपर ने अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन के बाद यू टर्न बनाने की कोशिश की, और ये कल की हाई को अगर तोड़ रहा है तो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन। और ये जो नेकलाइन है 4.60, अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर तो ये ऊपर के लिए रैली करना चालू कर देगा। तो ये सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ से आएगा कि डॉलर, तो डॉलर कमजोरी होगा तो ये सारे चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव माहौल शुरू हो जाएंगे, जो अच्छा होगा मार्केट के लिए। अब आते हैं डायरेक्ट मार्केट के ऊपर। अब हमने आज देखा कि अब बैंक निफ्टी जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया है, और क्या मतलब एक न्यू ऑल टाइम हाई बना है। तो मोटा मोटी मेरा जो एक्सपेक्टेशन जो पहले भी था 52,500 53,000 तक आना चाहिए, एक बार आना चाहिए। बट मैं इससे पहले मैंने क्या कह रहा था कि मार्केट में एक अच्छी करेक्शन हो, अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हो, उसके बाद एक अच्छी वाली तेजी हम देख सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, और मार्केट ने उसी जगह एक कंसोलिडेशन करके फिर ये उसने ब्रेकआउट दिया, और अगेन 2-3 दिन का कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट दिया। तो दैट मीन्स कि ये जो तेज़ी जो इलेक्शन के टाइम से हो रहा है ना, इलेक्शन के बाद के दिन से हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा दिन तक ऊपर में सस्टेन कर पाएंगे। ज़्यादा दिन तक ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपको हेल्दी करेक्शन ना हो और विदाउट एनी हेल्दी करेक्शन पे आप ऊपर की रैली कर रहे हो ना, तो फिर तो पॉसिबल है तो कहीं 52-53,000 पर टॉप आउट करना है, और यहाँ वहाँ से एक अच्छी खासा प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। तो ये था मेरा। और मेरा जो कहने का मतलब ये था, सेम थिंग क्या निफ्टी में भी मैंने कहा था कि यहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो तो यहाँ से एक 24,024। देखो प्रॉफिट बुकिंग अगर ऐसा होता ना, तो ये जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा था कि 24,000 24,500 एक हडल है, तो हो सकता था कि उसको क्रॉस करके हम 26,000 तक जा सकते थे। बट ऐसा हमने नहीं देखा, ये काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं देखा। ट्रेंड ऊपर है, सब कुछ ऊपर है, और ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लिया निफ्टी ने, और इस ट्राइंग टू कि गो अप अप अप। तो यहाँ से अभी भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 24,000, तो पहले भी कहा था कि 24,500 एक रेजिस्टेंस है। बट अभी भी कहने की यही कह रहा हूँ, अगर मार्केट जितना विदाउट एनी करेक्शन मार्केट ऊपर जाने लगता है ना, अभी अभी के लिए, अभी तो कोई करेक्शन का मतलब ही नहीं बनता, अगर जाने लगते हैं तो थोड़ा सा ना अपने आप हाथ को रोक लो, या कुछ कैश में बैठने की कोशिश करो। तो ये चीज़ स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ओवरलोड ओवर इन्वेस्टमेंट हो जाए, सो दैट कि जब मार्केट नीचे आए तो उसकी फ़ायदा ना ले पाए।
ठीक ठीक उसी तरह। और जो पहले से भी मैंने बताया था, एडी लाइन जो डाइवर्जेंस है अभी भी एडी लाइन अच्छा है, बट वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये कंसर्न बना हुआ है, ठीक है ना। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट अभी निकल के आ रहा है वो आ रहा है डाउ जोन्स वर्सेस एस एंड पी। तो डाउ जोन्स अभी तक या ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं किया, जबकि एस एंड पी अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस करके न्यू ऑल टाइम हाई बार बार बनाने की कोशिश कर रहा है। तो सेम थिंग है कि जैसे मैंने निफ्टी में एक करेक्शन देख रहा था, तो मुझे लगा था कि भाई एस एंड पी में भी यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग होगी आने वाले 5 मंथ 6 मंथ के लिए, टिल दिसंबर तक होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं किया उसने। और उसने यहाँ से कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड बना रहा है। और दोनों जो डाइवर्जेंस, डाउ जोन्स एसपीएक्स ले लो, डाउ जोन नास्डैक ले लो, ये सारे चीज़ ले लो, या एसपीएक्स टू सेल या एसपीएक्स ट्रांसपोर्टेशन, तो इनमें डाइवर्जेंस कंटिन्यूस आ रहा है। तो कहने का ये, कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि थोड़ा सा सावधान होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूएस मार्केट के तरफ से। अभी मैं बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी रिसेंटली अभी तुरंत आप सावधान हो जाइए, नहीं। एक अच्छी मूव हमें दोनों की तरफ जगह देखने के लिए मिलेगी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे यूएस मार्केट हो। देखो डॉलर की मूव आएगी तो सब कोई वही चीज़ चर्चा करेंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा बुल मोड में आ गया, ये हो गया, तो वो चीज़ हमें देखने के लिए मिलेगा। और काफ़ी ऊपर के लेवल 5700 तक भी हम देख सकते हैं। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो। अगर मैं फिर भी दिखाऊं कि कहाँ तक हो सकता है, देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि क्या इस रेजिस्टेंस से जो 57,700 है, क्या यहाँ पे सेलिंग आना चालू होता है। जैसे 24,500 तो 57 से लेके 5800 के बीच में कहीं ऊपर की तरफ आप देख लो, तो हो सकता है कि यहाँ तक एक बार रेजिस्टेंस ले। दूसरा, अगर मैं फिबोनाची वाइज भी अगर आपको देखूं कि फर्दर जो रेजिस्टेंस या वो बता रहा है, देखो फिबोनाची के बेसिस पे ना, तो दोनों ही फिबोनाची है, बट कैलकुलेशन सबकी अलग अलग होती है। देखो 5600 से आप 5700 का रेंज एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है यूएस मार्केट के लिए। तो यहाँ से भी अगर मैं देखूँ, ये वीकली चार्ट में आपके सामने दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से 3 से 4% की ऊपर की तेज़ी है। इंडियन मार्केट में भी एग्जैक्टली 3 से 4% की मूव है। तो कुल मिला के यूएस और इंडियन मार्केट दोनों बोथ आर मतलब एक साथ चलते हैं। और ये देखो डाउ जोन्स में ऑल टाइम, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि जब एसपीएक्स या ऑल टाइम हाई को टच करेगा 57, मतलब हमारा रेजिस्टेंस के आसपास, तो क्या डाउ जोन्स पिछला हाई को टच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये चीज़ बहुत केयरफुल देखना पड़ेगा। अगर मान लो भी कर भी लिया और ब्रेक भी कर लिया, तो क्या आप बोलोगे क्या ये फ्रेश ब्रेकआउट? आई डोंट थिंक सो कि फ्रेश ब्रेकआउट होगा। तो ये जो पॉइंट बनेगी ना, इट्स ए सिंपल कॉल्ड सेलिंग पैटर्न। तो अभी के लिए डाइवर्जेंस है, अभी ब्रेक अभी बिल्कुल यूएस मार्केट ये ब्रेक नहीं किया है। अगर कंटिन्यूसली डाउ जोन्स देखिए कल कितना ऊपर था, अब नास्डैक एस&पी ऊपर नहीं है कंटिन्यूसली। तो अगर स्लो एंड स्टेडी डाउ जोन्स भी 40,400 के आसपास जाता है, तो फिर तो थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। देखिए 40,500 दिखा रहा है अभी, काइंड ऑफ वहाँ पे एक फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो सावधानी रहेगी। और दिस इज कॉल्ड एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। इसको हम क्या बोलेंगे अगर ऐसा बनता है, तो फिर वी कैन से दिस इज कॉल्ड एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। कैसे ना, अगर इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, सिंपल। देखो कैसे कैसे हम अपनी एनालिसिस को स्लो एंड स्टडी में, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बाइंग रुक लेना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो चेंजेस आएगा अगर ये यहाँ तक भी पहुँच जाता है, तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बन जाता है कि ऊपर में सेलिंग आएगी। तो उस टाइम पे हमें अपने आप को रोकना है, या कुछ कैश में बैठना है, या कहीं एक अच्छी खासी तेजी आ गया, रिटर्न आ गया, तो वहाँ पे 50% बुक करके रख लेना है।
तो ये सारे स्ट्रैटेजी को अप्लाई करनी है। जैसे मैंने काफ़ी बार कहा कि आईटी, एफएमसीजी ये सारे स्टॉक मुझे अच्छे लगते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे क्यों ना कहीं ना कहीं हम अपनी पोर्टफोलियो को वहाँ शिफ्ट कर लें। तो ये सारे स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी कोई, हाँ, सबसे बड़ी बात अगर हम बात करें एक चीज़ की, तो देखो स्लो एंड स्टडी मिड कैप स्मॉल कैप में सेलिंग आ रहे हैं, बट यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी तेजी हो रहा है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग काइंड ऑफ गुड अप ट्रेंड इन अदर इंडेक्स। सो जब जब बड़े इंडेक्स तेजी हो तो अदर इंडेक्स थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है उनमें तेजी होना। ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में एक होता है लार्ज कैप, ठीक है, और उसी बेसिस पे हम बॉटम और टॉप बनते हैं। तो अगर लार्ज कैप में अगर हम देखें तो क्या बबल बना है? बिल्कुल नहीं। तो बबल नहीं बनना, दैट मीन्स कि 2008 में जो करेक्शन आया था या 2020 में जो करेक्शन, उस टाइप की फिलहाल तो करेक्शन नहीं मिलने वाला। बट जिस हिसाब से तेजी हुआ है मिड कैप स्मॉल कैप, तो उनमें तो करेक्शन दिखेगा ना, लार्ज कैप में नहीं दिखेगा तो क्या हुआ, मिड कैप स्मॉल कैप में दिखेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देनी चाहिए। और आपकी व्यू अगर बड़े टाइम फ्रेम के लिए है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अभी भी बने रहिए। 2 साल के लिए भी है तो भी बने रहिए। कुछ पैसा रखने का मतलब यह है कि नीचे अगर आता है तो मार्केट को कम से कम आप मार्केट में कुछ स्टॉक एंड शेयर और निफ्टी कुछ बाई कर सकते हो, तो अच्छी वैल्यू में मिलेगा और वहाँ पे अच्छी रिटर्न मिलेगी आने वाले टाइम पे। ठीक है ना? तो ये चीज़ था मेरा कहने का। तो कुल मिला के यहाँ पे कोई ऐसा कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है जो मैं बोल दूँ कि थोड़ा सा सावधान हो जाओ, सेल कर लो। बट स्टॉक अच्छे अच्छे ब्रेकआउट दे रहे हैं, जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और अपने ट्विटर चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। तो वो चीज़ देखिए। और हाल फिलहाल में राउट मोबाइल और ये सारी चीज़ देखो, रिलायंस जो मेरे हिसाब से अगर आप बात करोगे तो रिलायंस में एक अच्छी मूव होनी चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं रहा है रिलायंस में मूव। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार रिलायंस में क्यों नहीं मूव हो रही है। और रिलायंस है जबकि मार्च 2000 इतने दिन से एक बार ब्रेकआउट दे दिया है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव हो जाना चाहिए 3200। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो रिलायंस में 10%, मतलब निफ्टी में अभी 3% की रैली की बात कर रहा हूँ, रिलायंस में 10% की, तो पता नहीं कैसे क्या है। और कोटक बैंक अगर हम बात करें, देखो कोटक बैंक में ना, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब अभी तेजी हुए हैं। फिर दोबारा रेजिस्टेंस काइंड ऑफ यहाँ पे बनेगा। और हम बात करें तो कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक की भी बात करें तो इस टाइप की मूव देखो 3000 3200 तो बता रहा है, बट इस टाइप की सडन ब्रेकआउट, तो ये क्या है, वीकली चार्ट है। और अगर और अच्छी क्लोजिंग होती है एचडीएफसी बैंक में तो ये एक अच्छी मूव हमें आने वाले टाइम पे देखने के लिए मिलेगा। एचडीएफसी बैंक में 2000 तक भी देख सकते हैं। तो इस टाइप की मूव हमें एचडीएफसी बैंक में देखने को मिलेगा। एशियन पेंट जो अब इतने नीचे है, तो इन्हीं स्टॉक को बाई कर सकते हो। देखो हमें हमेशा आपको ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा देखनी चाहिए। जहाँ जहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिले तो वहाँ पे आप अपनी पारस, जहाँ से मैंने बताया था वहाँ से 50-60% की मूव दे चुका है पारस। तो अभी भी मेरा मानना है इसको होल्ड करना है। और ये आने वाले टाइम पे काफ़ी बड़ी, देखो ये जो गैप मिला है, हो सकता है कि ये यहाँ तक जाके फिर दोबारा करेक्शन आए, बट ये आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी रेंज में जाने वाला है, बहुत बड़ी लेवल पे जाने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इमामी, डाबर, ये बड़े कंसोलिडेशन, देखो 9 इयर्स कंसोलिडेशन डाबर आपका बड़े कंसोलिडेशन से बाहर निकला है। और जैसे निफ्टी आईटी की बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सारी चीज़ भी बहुत अच्छा लगते हैं। टीसीएस में और एक अच्छी वाली तेज़ी हो सकता है, तो यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। और ऐसे भी स्टॉक है जो मतलब
ज़रूरत से ज़्यादा की मूव दे चुके हैं, तो वहाँ पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन कुछ भी कहीं भी आता है तो हो सकता है कि वहाँ पे दिक्कत आए। जैसे इन्फोसिस है, ये इन्फोसिस भी यहाँ तक आ सकती है 1800 तक। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है इस टाइप की स्टॉक में। आई एम नॉट लुकिंग 50 to 100% kind of return at this time when Nifty is trying to top out after few months or few days. So I'm just looking 10 to 15% of return. ये हो सकता, it may be maybe from the small cap or maybe from large cap, maybe from the mid cap, I don't care. I'm just reducing my मतलब जो इंटरेस्ट है, सॉरी जो रिटर्न है वो मैंने कम कर दिया। when जब मार्केट में करेक्शन होती है एंड एट दैट मोमेंट यू विल गेट ए हैंडसम वैल्यूएबल स्टॉक, सो एट दैट मोमेंट यू कैन थिंक अबाउट 100 to 200% काइंड ऑफ रिटर्न। सो मतलब वो रिजनेबल है, बट ये रिजनेबल नहीं है व्हेन द योर स्टॉक और व्हेन योर इंडेक्स इज शोइंग सम काइंड ऑफ ओवरबॉट सिचुएशन। एट दिस मोमेंट यू शुड नॉट थिंक अबाउट multi-bagger from this level। अगर if you have time period कि 1 year और 6 months, सो वो चीज़ नहीं है। हाँ, 3 to 5 years अगर है देन यू कैन होल्ड योर लॉन्गर टर्म पोर्टफोलियो, बट स्टॉक शुड बी रिजनेबल। स्टॉक का जो वैल्यू है वो रिजनेबल होनी चाहिए, ना कि ओवर वैल्यूशन होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे मार्केट में मूवमेंट होती है, जैसे मार्केट में कहीं भी चेंजेस होता है, तो आई डेफिनेटली कि उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाए, तो वो चीज़ देखते हैं। थैंक यू सो मच।